तो मत करो स्क्रॉल इंस्टाग्राम की रील। अब आ गया चैनल मैथ्स का सीन। तो आज हम लोग क्लास 10th का एचबीएससी में जो ज्यादा बार रिपीट होता है और वही क्वेश्चन हर बार या उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को देखने वाले। तो हाँ, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जरूरी नहीं √2 हो, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पे जब इसे पढ़ाया जाता है तो आप लोगों को पता है, या तो उन्हें रटने के लिए बोलते जाता है। लेकिन आज हम इस वाले क्वेश्चन को एकदम डीपली समझेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, हम इसे रटेंगे नहीं, आपको एक एक स्टेप का मतलब बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन एकदम ढंग से समझाया जाएगा। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि वो भी ये वाला सवाल सीख पाए। तो देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, इस सम को सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम का पता होना चाहिए, और वो थ्योरम क्या है, वो समझ लेते हैं पहले। वो थ्योरम है, कहते हैं कि इफ p इज एन प्राइम नंबर, कहते हैं कि इफ p इज एन प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, then p also divides a। देखिए, ये थ्योरम क्या कह रही है, समझने के बात को थोड़ी सी देर के लिए प्रिया के मैसेज को कर दीजिए ऑफ और सारा ध्यान लगा दीजिए पढ़ाई पर। बिकॉज यार ये वाला सब पेपर में 2 या 3 मार्क्स का पूछ जाता है, मैसेज से ज्यादा मार्क्स जरूरी है। तो देखिए, सब क्या कह रहे हैं, थ्योरम क्या है, थ्योरम में कह रहे हैं इफ p इज एन प्राइम नंबर, कह रहे हैं कि p कोई प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर टाइप किसी नंबर को डिवाइड करता है, देन p आल्सो डिवाइड्स a। तो p a को भी डिवाइड करेगा। बात समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 5 लिया, तो यहां पर जो p का काम कर रहा है वो क्या कौन कर रहा है, 5p का काम कर रहा है, क्योंकि p क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। कह रहे p इज एन प्राइम नंबर, a के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो प्राइम नंबर है या इंटीजर है ना। तो p इज एन प्राइम नंबर a स्क्वायर। अच्छा, p जो डिवाइड कर रहा है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, यहां पर मैंने कहा 25 स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा 25 स्क्वायर। तो समझते हैं, क्या है p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। कह रहा है p एक प्राइम नंबर और p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर देखते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है और 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 एक प्राइम नंबर और 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसने बोला अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p आल्सो डिवाइड्स a। तो p a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम कह रही है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर के जैसा है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। यही कह रही है थ्योरम, और इसी थ्योरम का यूज करके इस वाले सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या बातें जानना जरूरी है इस वाले सम को सॉल्व करने के लिए। उस सम को सॉल्व करने से पहले 2 बातें और जान लेते हैं, 2 नहीं तो एक, छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, वो सारी बातें बता देता हूं। रैशनल नंबर्स को समझते हैं थोड़ा सा। रैशनल नंबर्स, तो अगर आप रैशनल नंबर्स को समझे तो देखिए, मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं 3/5 और यहां पर मैंने एक नंबर लिखा 16/20। देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं ए नंबर in the form of a/b where b not equals to 0, it's called rational number, है ना। कोई नंबर अगर a/b के रूप में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर होता है और डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन इस रैशनल नंबर में और इस रैशनल नंबर में एक फर्क है, बस छोटा सा फर्क है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। इस रैशनल नंबर में जो नंबर्स है वो को प्राइम है। ये जो 3,5 है, ये वाला जो रैशनल नंबर है, इसमें जो 3 और 5 जो नंबर है को प्राइम है। को प्राइम क्यों है, आप देखेंगे 3 और 5 का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है ना। मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा, छोटी सी, को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन नंबर इज नॉन एज को प्राइम। कि अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है तो वो नंबर्स को प्राइम होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, 3 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा, 1।
एचसीएफ और जीसीडी, जीसीडी और एचसीएफ दोनों बात सेम है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो 3 और 5 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, या दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहां। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, यहां पर 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 4। तो देखिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां पर कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है 4, ऊपर और नीचे दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर है ना। फैक्टर मींस क्या होता है एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, है ना, या गिवन नंबर। अगर किसी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए 16 और 20 का फैक्टर क्या है 4 है, यहाँ पर 3 और 5 को कोई फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि रूट 2 का हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करने वाले हैं, उस वाली बात को मैं समझाने के लिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। हम रूट 2 को सॉल्यूशन में हम पहला काम क्या करते हैं, पहला स्टेप का मतलब मैं समझाता हूं आपको। हम बोलते हैं लेट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। हम क्या बोलते हैं, पहला स्टेप हम ये बोलते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अच्छा बात समझते हैं, रैशनल नंबर, मैं ये कैसा रैशनल नंबर बोलना चाह रहा हूं, मैं ये जो रूट 2 को रैशनल नंबर बोलना चाह रहा हूं, मैं कुछ इस प्रकार का रैशनल नंबर बोलना चाह रहा हूं। मैं रूट 2 को इस प्रकार का रैशनल नंबर नहीं बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो रूट 2 रैशनल नंबर है ना, वो a अपॉन में b के रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब मैं यहां पर एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, मैं कह रहा हूं कि रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। सो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है, अब आपको पता है एवरी रैशनल नंबर इट कैन रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन में b वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। सो दैट्स व्हाई let root 2 is a rational number, so it can return as in the form of a upon में b। ये हटा देता हूं मैं को प्राइम वाली बात, ठीक है, in the form of a upon में b where b नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाली बात बोली। देखिए एक एक बात का मतलब है, एक वर्ड का मतलब है, एक लाइन का मतलब है। कह रहा रूट 2 इज एन रैशनल नंबर, मैंने कहा रूट 2 एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा अगर रूट 2 रैशनल नंबर है सो इट कैन रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए हम इसे a और b के रूप में लिख सकते हैं और b नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा a और b कैसे नंबर्स हैं ये हम डिसाइड करेंगे। प्रिया का मैसेज आ रहा था और बाय बोल दो। तो देखो a और b कैसे नंबर्स हैं, a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। हम कह रहे हैं a और b ऐसे नंबर नहीं है। तो मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। मैं क्या कह रहा हूं कि a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूं a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कपड़ा कहां रह गया। मैं कह रहा हूं कि a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मतलब हमारे a और b कुछ इस प्रकार के नंबर्स होंगे, है ना, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि उनका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो वो नंबर को प्राइम में ऐसे नंबर्स नहीं है। अब देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं। अभी तो हमने बोला है कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या यहां पर प्रूफ कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि a और b के बीच में कॉमन फैक्टर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये कंट्राडिक्शन है ना। कंट्राडिक्शन मेथड होता है कि हमने जो चीज मानी थी, मतलब जो चीज हमने अजम्पशन में ली थी, जो चीज हमने कंसीडर किया था, वो हमने क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। इसीलिए रूट 2 इज एक रैशनल नंबर नहीं, ये तो इरैशनल नंबर है। समझते हैं इस वाली बात को और डिटेल में समझते हैं। मैंने कहा a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस वाली बात का मतलब क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। इस वाली बात का मतलब यही है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b अदर देन 1, कि a और b के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। या आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको लाइन अच्छी लगती है वो लिखो। अच्छा अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b। अब यहां पर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है,
मतलब अगर मैं रूट हटाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो आप मैं लिख देता हूं यहां पर स्क्वायर इन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन में b का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए ये स्क्वायर अपना रूट काट देगा, इधर आएगा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, और ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। समझते हैं बात को एकदम ध्यान से समझना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं। देखिए कह रहा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अच्छा इस वाली बात से अब यहां पर समझते हैं इस वाली बात को थोड़ा सा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। एक छोटी सी बात देखते हैं, छोटी सी बात, क्या आप सभी जानते हैं कि 3 इंटू 5 15 होता है? क्या सर क्या बता रहे हैं, बताइए, जानते हैं वाली बात? अच्छा इस वाली बात की मतलब समझते हैं कि 3 इंटू 5 अगर 15 है तो मैं ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, 3 इज इक्वल्स टू ये 5 मल्टीप्लाई से यहां आएगा डिवाइड। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? और अगर मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं तो इस वाली बात को मैं ये बोल, देखो इस वाली बात को तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सर 3 इंटू 5 15 होता है, और इस वाली बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि 15 को 5 से डिवाइड करते तो 3 आता है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस वाली बात को समझते हैं, मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर अपॉन में 2, a स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। तो देखिए जैसे कि यहां पर 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 है, तो 5 मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड में 15। इस वाली बात को मैं ऐसे बोलूंगा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इस वाली बात को मैं ऐसे बोलूंगा a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा b स्क्वायर। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? a स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, b स्क्वायर। अच्छा यहां पर एक बात समझ रहे हैं हम कि a स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। वाली बात बोल सकता हूं मैं कि 2 a स्क्वायर का फैक्टर है, 2 a स्क्वायर का फैक्टर है तभी तो डिवाइड होकर के मतलब तभी तो क्वोशिएंट b स्क्वायर कुछ आ रहा है। बात समझो, यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, बिकॉज 5 से अगर मैं 15 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। अब इसके बाद इस लाइन के बाद 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब हम आएंगे अपनी थ्योरम पर। थ्योरम कह रही थी, थ्योरम कह रही थी इफ p इज एन प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो देखिए 2 एक प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। समझो बात को, मैंने क्या था, इफ p इज एन प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, कि p एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं 2 इज एन प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहे हैं p आल्सो डिवाइड्स a, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, 2 आल्सो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो हम यहां पर बोल सकते हैं 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ a। अब इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स, देख समझो बात को, 2 a स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो 2 a को भी डिवाइड कर देगा। दोनों बातें सेम है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 आल्सो डिवाइड्स a, या आप उसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ a। दोनों बातें सेम है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। बात समझते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा 2 जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 2 जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो b स्क्वायर आ रहा था, तो 2 इज फैक्टर ऑफ a। तो 2 जब a को डिवाइड करेगा, 2 जब a को डिवाइड करेगा तब भी तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए क्या आएगा, मान लिया मैंने c आएगा। मैंने कहा कि अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं c आएगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 2 डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 2c। तो a की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 2c। इस a की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो देखिए यहां पर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 2c। तो यहां रख दीजिए 2c का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4c स्क्वायर, बिकॉज़ 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन में 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर।
इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार पे, तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो अब इसके बाद चीज इस वाली चीज को समझते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, या आप ये बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, बिकॉज़ 2 से हम b स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है c स्क्वायर। बात समझो, देखो इस वाली बात को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, या मैं ये बोल सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। दोनों बात सेम है कि 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, या मैं बोल देता हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल देता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। मैंने कहा कि 2b स्क्वायर का एक फैक्टर है। अब थ्योरम कह रही है कि p इज एन प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड्स a, कि अगर कोई नंबर मतलब p एक प्राइम नंबर और p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इस वाली बात को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि p a स्क्वायर का फैक्टर है ना, या p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, तो यानी कि 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b, कि 2b का भी फैक्टर है। अब बात समझते हैं आगे। यहां पर मैंने बोला था कि a और b को प्राइम है। यहां पर मैंने बोला था a और b कैसे नंबर है, को प्राइम है। a और b को प्राइम होने का मतलब है a और b के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन यहां पर मैंने क्या देखी, यहां पर मैंने बोला 2 इज द फैक्टर ऑफ a और यहां पर मैंने बोला 2 इज द फैक्टर ऑफ b। तो ये दोनों बात कह रही है कि 2 a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है ना, कि हमारी जो अजम्पशंस थी वो रॉन्ग थी, है ना। बोर्ड बेस ये तो आप मैं बोल देता हूं, हम क्या बोल देंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, बिकॉज हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि a and b आर को प्राइम, बट यहां पर हम देख रहे हैं वी कैन सी क्लियरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, कि 2 a का भी फैक्टर है एंड 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b, सो दैट्स व्हाई √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से यार इस वाले सम को हम सॉल्व करेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, एक एक लाइन का मैंने मतलब आप लोग समझा दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वाले सम को सीख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।